कार्यक्रम के आयोजक मेरे पुराने साथी सुरेश द्रविड़ जी, हरपाल जी, हरपाल सिंह चंदेल जी, महावीर गुर्जर जी, समस्त पंच, आज हम अगर बहुजन और दलित समाज किसानों के पक्ष में यहाँ पर सभा किया है तो इसका यह समझ लीजिए कि हमने अपने ऊपर एहसान किया। ये सुरेश द्रविड़ जी इस बात को देख पाए, सोच पाए कि वक्त की मांग है। हरपाल सिंह जी देख पाए क्योंकि जो किसान लड़ाई लड़ रहा है वो लड़ाई हमारी लड़ रहा है। अगर ये महसूस कर जाए ये दलित समाज पूरे देश का, 24 घंटे के अंदर इसी मोदी को झुकना पड़ेगा। मैं एक उदाहरण देता हूं। 2 अप्रैल 18 को जो भारत बंद हुआ, दलितों ने आह्वान किया था भारत बंद, और मामला क्या था? मामला था SC/ST एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने कमजोर कर दिया था और यूनिवर्सिटी में जो शिक्षक की भर्ती होती है उसके रोस्टर में गड़बड़ी आ गई। हम लोग मोदी जी से मिलने गए, रामविलास पासवान जी थे, आठवले जी थे, सभी लोग थे, और 20 मार्च का जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का। तो हम लोग ऐसे चर्चा करने लगे तो मोदी जी ने कहा कि अभी हाल में ही तो जजमेंट आया है। मेरा ख्याल है हम 25-26 मार्च को मिलने गए थे। ऐसी क्या जल्दी है? चर्चाओं के दौरान जो अंदर चर्चा हुई, 4-5-6 MP हम लोग गए थे। अच्छा, चलते वक्त रामविलास पासवान जी ने पूछ लिया कि आगे मीडिया को हम क्या कहें, जवाब क्या दें? तो मोदी का घमंड में बता रहा और कुछ नहीं, मीडिया से कोई जरूरत नहीं बोलने का। और उसी समय उबाल आ रहा था पूरे देश में, और अचानक किसी ने सोशल मीडिया पर यह छोड़ दिया कि 2 अप्रैल को भारत बंद होगा। किसी एक के नाम पर अगर छोड़ा जाता तो भारत में बंद होता, चाहे वो मायावती जी के नाम पर छोड़ा जाता या सुरेश जी के नाम पर, या किसी, तब आपस में मतभेद हो जाता। अरे इसका हम विरोध करते हैं। हमारे समाज की यही खामी। उसमें सबसे बड़ा फायदा ये रहा कि किसी का नाम आगे नहीं आया। कुछ लोगों ने कहा आपका नाम आगे करते, हम कहा नाम आगे करोगे फ्लॉप हो जाएगा। किसी का नाम नहीं आगे आया, भारत बंद हुआ, और इस मोदी सरकार को पहले बार ऐसा झुकना पड़ा कि संसद में बुला करके दोनों पर संशोधन लाया। एक ही बार ये सरकार झुकी है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, इन्हें यह लगता है कि पंजाब तो हमारे हाथ में है नहीं, ज्यादा ज्यादा हरियाणा चला जाएगा, उत्तर पश्चिम चला जाएगा। लेकिन जब दलित समाज कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और गुजरात से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक अगर वो नाराज हो जाता है, क्योंकि उसकी संख्या बहुत बड़ी है, तब इनकी कुर्सी, इनकी सत्ता को उखाड़ फेंकेगा, ये डर उन लोगों को है। इसलिए दलित समाज के लोगों को जुड़ना चाहिए। ये सच्चाई है कि हम लोग निजीकरण के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ पाए। इनके माध्यम से हम लड़ाई लड़ सकते हैं, लड़ना चाहिए। गुरनाम सिंह जी से मेरी मुलाकात जनवरी में हुई। एक दिन शाम को हमारे घर पर बैठक हुई, फैसला किया। गुरनाम सिंह जी ने कहा कि अभी तक तो ठीक है, 2 महीने हो गए, आगे क्या किया जाए, कोई रिस्क लेता हो।
हमका रिस्क क्या कहा, रिस्क भी मेरा और गेन भी मेरा। आप जानते हैं कि पिछले वर्ष मई जून जुलाई से किसान पंजाब में हड़ताल किए हुए थे, लेकिन उसका असर नहीं पड़ रहा। लेकिन जब वो दिल्ली की तरफ मार्च किए तो सबकी राय ये थी, रजेवाला जी थे, दर्शनपाल जी थे, सबकी राय ये थी कि जहां सरकार चाहेगी वहां हम रुक जाएंगे। लेकिन गुरनाम सिंह जी का जो विजन था, जो दूरदृष्टि थी, उन्होंने कहा कि जिसको जहां रुकना हो रुके, हम तो दिल्ली जाएंगे और दिल्ली जाना ही ये मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बन गया। मैं इनको एक विजनरी नेता समझता हूं। फिर इन्होंने कहा कि ऑल पार्टी की मीटिंग होनी चाहिए। हमने कोऑर्डिनेट करने की कोशिश किया, शरद पवार जी से कोऑर्डिनेट करा, राहुल जी से भी कम्युनिकेट किया, राहुल गांधी जी से भी, और सीपीआई के डी राजा जी से। और एक 14 जनवरी को एक मीटिंग कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कराई, जिसमें और नेता आए, गुरनाम सिंह जी आए। एक रिजोल्यूशन पास हुआ कि जो लेटरल एंट्री है, जो 30 आईएएस ज्वाइंट सेक्रेटरी के स्तर पर लिए जा रहे हैं, एक ज्वाइंट सेक्रेटरी ऑफिसर 10 आईएएस के बराबर होता है, जो जिसका फ्रेश अपॉइंटमेंट होता है, जो कि पूरे डिपार्टमेंट को चलाता है। लगभग 300 वैकेंसी, 300 आईएएस का पोस्ट जा रही थी। फिर 400 और भी लेटरल एंट्री के द्वारा हो रही, जिसमें आरक्षण नहीं। जिसमें कौन लोग आएंगे? एक इनका संकल्प है आरएसएस का, मुझे तो लगता है वो पर्चा भी लीक करते हैं। ये नौकरशाही में आने लगे हैं, तो ब्यूरोक्रेसी के ऊपर जकड़ बनाना चाहते हैं। अडानी अंबानी अपने लोगों को सेलेक्ट करके मंत्रालयों में भेजेंगे, ताकि ये सारी कंपनियां जो अभी तक नहीं बिक पाई हैं, इनको बेचने के लिए कामयाब हो गए। यह षड्यंत्र है। इस पर पूरे किसान नेताओं से मेरी लंबी चर्चा हुई, इस पर सहमति हुई कि आप इस पर सहमत हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल हम सहमत हैं, इसलिए हम सारे लोग चल पड़े उनके साथ। एक बात और हुआ, निजीकरण के खिलाफ ये भी लड़ाई लड़ रहे। इसीलिए मैंने कहा कि दलित समाज को इनके साथ जाके खड़ा होना चाहिए। 3 महीने से लगातार हमारी टीम, डॉक्टर ओम सुधा जी, विनोद कुमार जी, ये लगातार हम जाकर के किसानों के बीच में बैठते हैं। ये सामने खड़े होंगे, 10 बार बोले होंगे, लेकिन मैं एक बार नहीं बोला, सामने जाके बैठ जाता हूं, क्योंकि ये हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी निशा जी हैं, हमारे जोगपाल जी हैं, इनसे भी बातचीत हो रही है। 10 अप्रैल के संभावित रूप से एक रैली रोहतक में भी हम करेंगे, जिसका नाम हमने किया दलित पंचायत। दलित पंचायत में किसान नेता आकर के अपील करें, ताकि एक क्लियर मैसेज जाए। अभी तक तो हम किसानों के मंच पर जाते हैं, हम उन्हें अपने मंच पर बुला करके स्वागत करें। हम उन्हें मंच पर बुला करके अपने समाज से को मैसेज दे कि हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, वरना ये जो आटा आज 30 रुपए किलो का खा रहे हैं, ये 200 रुपए किलो भी चला जाएगा। कोई कुछ नहीं कर सकेगा जब अंबानी और अडानी पूरे कृषि बाजार के ऊपर कब्जा जमा लेंगे। किसान तो 2 ही 4 बार रोएगा, लेकिन आम दलित गरीब पूरा साल, पूरा जीवन रोएगा, इनका जब कंट्रोल हो जाएगा। तो इसलिए साथियों, हमें इनके साथ में जुड़ना चाहिए। 25 अप्रैल को गुरदासपुर में एक रैली है दलित पंचायत, जिसमें हमने अपने साथी सुरेश द्रविड़ जी को भी आमंत्रित किया है। उसके बाद में 10 अप्रैल को यहाँ पर रोहतक में है, और अभी 25 मार्च को और 6 मार्च को हमने कलकत्ता में भी अभी किया है। क्योंकि इनके साथ में मिल करके तो हम अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं, हम अपने बूते पर अकेले लड़ाई नहीं लड़ सकते। जिस तरह से तानाशाही सरकार है, और जो इनको झुकाएगा
जो इनको उखाड़ फेंकेगा वो हमारा भला करेगा, उसमें हमारी जीत होगी। इसलिए मैं आप सब लोगों से अपील करता हूं। दूसरी बात, जब 2 अप्रैल 18 को भारत बंद हुआ तो पकड़ा गया मुझे, कहा आपने तो सरकार के खिलाफ बगावत किया। अरे हमने कहा शुरू से हम हर साल रैली आपके खिलाफ करते हैं। शुरू से जब से मैं एमपी बना हर साल रैली करता था रामलीला मैदान। सवाल इस बात का है कि आप जाके बार्गेनिंग करें। बाबा साहब कांग्रेस में जाके बार्गेनिंग की। आप क्या लेना चाहते हैं, भागीदारी क्या प्राप्त करना चाहते हैं, और पूरे सत्ता के इंतजार में सब कुछ खो गए। हमें भागीदारी की लड़ाई लड़ना चाहिए। हमें वाइस चांसलर हमारे होना चाहिए, सीना में हमारे होना चाहिए, जजेज हमारे होना चाहिए, हेड ऑफ डिपार्टमेंट होना चाहिए, यूनिवर्सिटीज के अंदर हमारे प्रोफेसर होना चाहिए, और हमारी सुविधाएं बढ़ना चाहिए, स्कॉलरशिप होना चाहिए। ये तो पॉसिबल है। लेकिन यह कहना कि हमें जब सत्ता मिलेगी तब हम सब कुछ देने वाले बनेंगे, और उसी की वजह से सड़क पर समाज उतरा नहीं, उसी की वजह से संसद और विधानसभा का इस्तेमाल नहीं हुआ, सारा समाज शिथिल हो गया। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं ईमानदारी से, 1990 के पहले के ही सारे अधिकार का फायदा हम ले रहे कि नहीं? अभी बात कर रहे थे हमारे साथी हरपाल सिंह चंदेल जी, लैंड रिफॉर्म कब आया? 53 का है। मोनोपोली ट्रेड प्रैक्टिसेस कब का आया? MRTP 55 का है। पदोन्नति में आरक्षण कब का है? खाली पदों के ऊपर भर्ती कब का है? SC/ST एक्ट कब का है? स्कॉलरशिप कब का है? पेट्रोल में हुआ, चाहे मिट्टी के तेल है, राशन में, दुकानों में आरक्षण कब का है? जो जमीन पट्टे पर दी गई है कब का है? इतने स्पेशल कंपोनेंट प्लान, ट्राइबल सब प्लान कब का है? सब 90 के पहले के। बता दो उसके बाद कोई चीज मिली? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि देखो, भगवान गौतम बुद्ध ने कहा था, कहीं सुनी बात पर नहीं। सूर्य दबड़ी जी ने कहा कि कुछ लोग नहीं चाहते हैं, तो कौन जाकर के प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन का बिल पेश करता पार्लियामेंट में? हमने किया है। अगर समाज साथ दे तो बिल पड़ा हुआ है अभी भी, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन का बिल जाकर के जब हमने बिल पेश किया तभी से, तो मौके की बात, अवसर की बात। आज जरूरत है आप इनके साथ में आंदोलन करें, आप भागीदारी की लड़ाई लड़ें। तो इस तरह से हमारी भागीदारी है। मैं फिर से एक बात कहूंगा कि सुरेश त्रिवेदी जी इस चीज को देख पाए, ये मुझे बड़ी अच्छी बात है। हरपाल जी इस बात को देख पाए कि ये लड़ाई हमारी, ये लड़ रहे हैं। और मैं तो ये भी कहूंगा कि हर जिले के दलित की वहां पर जिम्मेदारी होना चाहिए। 1 दिन का, 2 दिन का, हर जिले से 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए जत्था जाना चाहिए। निशा जी के प्रोफेसर निशा जी हैं, वजीर सिंह मेहरा जी हैं, और हमारे राजकुमार जी हैं, यहीं के हैं। इन लोगों की ड्यूटी लगनी चाहिए। जैसे किसानों की ड्यूटी लगी है उसी तरीके से इनकी भी ड्यूटी लगनी चाहिए, तभी जाकर के हम जीत पाएंगे। वरना हम लड़ाई लगभग हार चुके हैं, हमारा सब कुछ बिक रहा। और अंत में इतना मैं कहूंगा कि जरा सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर जरूर आइए, फेसबुक पर जरूर आइए। ये गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग बंद कर दीजिए। ये चित्र भेजना बंद करके किसान आंदोलन का समर्थन, निजीकरण के खिलाफ, अभी जो हमारी युवा लड़की ने बोला कि मर मर मोदी और डूब मर मोदी, अब इस नारे को आप चला दीजिए चारों तरफ से। हो सकता है कि यहीं कैथल से भी चलता है। गुरनाम जी जा रहे थे, रास्ते में कुछ दूर निकल गए थे, पता लगा वो आए। अब उनकी मीटिंगें, हमारी मीटिंगें पंजाब में लगी हैं। तो पूरे देश को, जहां तक है फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, इस समय मतभेद की बात न करिएगा,
नहीं सब सत्यानाश हो जाएगा। वो ये है, वो है, ये वो है। ये मैं जब से बहुजन जागृति होती हुई है, जाति की जागृति ज्यादा हो गई। पहले बाबू जगजीवन राम जी सर्वे सर्वा नेता होते थे, चांदराम जी पूरे देश के नेता हो जाते थे, बूटा सिंह जी होते थे, बंटवारा नहीं था। और तभी ये सारी चीजें मिली हैं। उसके बाद की मिली हो तो बता दीजिए कोई। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को यहां पर समाप्त करता हूं और इस कारवां को जितना ज्यादा तेजी से आप चला सके चलाएं। यही एक हमारे लिए अभी आशा की किरण है और कोई आशा की किरण नहीं लग रही है। कोई पॉलिटिकल पार्टी इनसे नहीं लड़ पा रही। हालत यह है, मेरी सिक्योरिटी छीन लिया वाइफ, मेरी वाइफ को केरला ट्रांसफर कर दिया। एक किसी हद तक नीचता पर उतरते। मैंने तमाम नेताओं से बात किया, चाहे अखिलेश जी हो चाहे कोई भी हो, सबके कंधे पर, सबके गले पर ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई और अदालत लगाई गई है। इसलिए कोई आंदोलन नहीं चल पा रहा। एक किसान का ही आंदोलन चल गया और इसे चलाने की जिम्मेदारी अब हम लोगों को लेना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।